Good morning, students. Our next topic is Joule-Thomson coefficient. Simply, Joule-Thomson coefficient जेड़ा हैगा it is represented by mu j_t. mu j_t ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਆਪਾਂ represent करांगे. See here. See here mu j_t that is mathematically given by curly t upon curly p at constant enthalpy h. H represents the enthalpy. Simply it is change in temperature with change in atmospheric pressure in case of adiabatic condition at constant enthalpy. It is simply change in temperature with change in atmospheric pressure at constant enthalpy भी इन्हों तुसी कह सकते हो. Now from equation we have following points that we will discuss here. First of all, if mu j_t positive कहन दा भाव ये हैगा कि जेड़ा mu j_t आ ये पॉजिटिव कदों आऊगी वैल्यू दो ही तरीके हैगे आ भी या तो अपना जेड़ा dt और dp है दोनों नेगेटिव हो जान या फिर दोनों टर्म अपनी की हो जान पॉजिटिव हो जान. इन दो बोथ द केसेस अपने कोल जेड़ी वैल्यू है mu j_t दी की आंदी है पॉजिटिव. बट in case of Joule-Thomson effect we have already seen that the gases show cooling effect. The cooling effect कदों show कर दिया गैस in that case when our temperature is very low. So for the low value of temperature we have to take both the dp and dt positive negative. जब आप दोनों नेगेटिव लवांगे in that case अपने कोल वैल्यू mu j_t दी की आऊगी पॉजिटिव. जे mu j_t अपना पॉजिटिव है मीनस Joule-Thomson कोफिशिएंट दी वैल्यू जो पॉजिटिव आंदी है पॉजिटिव शो करता है वैल्यू दैन इन दैट केस अपनी जी गैस हैगी है जी एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर दिया वो कूलिंग इफैक्ट शो करूगी. ठीक है. नैक्सट mu j_t नैगेटिव कदों आऊगी वैल्यू जेड़ा dt है ये पॉजिटिव होना चाहिए है इस केस च और dp की होना चाहिए अपना नेगेटिव. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव इट मीनस इत्थे देखो dt पॉजिटिव होने का मतलब कि टैंपरेचर हाई है. जो टैंपरेचर हाई है इट मीनस इन दैट केस अपनी गैस जी आ वो हीटिंग इफैक्ट शो करूगी. ठीक है. इस करके अपना mu j_t जे नेगेटिव हैगा दैन गैस विल शो हीटिंग इफैक्ट. नैक्सट mu j_t इज इक्वल टू जीरो कदों आऊँगा कि जी अपनी dt है ये की होनी चाहिए है जीरो होनी चाहिए. तो जे dt अपना जीरो हो गया इन दैट केस करली p मीनस जीरो बाय समथिंग वैल्यू की होंदा है हमेशा जीरो ही होंदी है. इन दैट केस अपनी जी गैस हैगी आ ये ना तो कूलिंग शो कर दी है ना ही हीटिंग शो करूगी. सो दिस इज़ द बेस फॉर द नैक्सट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी एग्जाम च पूछा जाता है दैट इज़ इनवर्जन टैंपरेचर सिंपली रिप्रजेंटेड बाय TI नाल इनू की करते हैं रिप्रजेंट करते हैं. ओके. नो व्हाट्स इट्स डेफिनेशन की है ये कहना डेफिनेट टेम्परेचर एट विच mu j_t दैट इज इक्वल टू जीरो मीनस एक पर्टिकुलर टैंपरेचर जिसते अपना Joule-Thomson कोफिशिएंट है जीरो होंदा है फॉर एवरी गैस दैट इज अवर इन्वर्जन temperature or simply the temperature at which gas does not show any cooling or heating during Joule-Thomson experiment means ओ particular temperature जिसते अपनी जी गैस हैगी ना तो कूलिंग इफेक्ट शो कर दिया ना ही वो हीटिंग इफेक्ट शो कर दिया दैन इन ड्यूरिंग आवर Joule-Thomson experiment ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ उस temperature ਨੂੰ ਕੀ बोलांगे इन्वर्जन temperature. Now we have some cases here also below inversion temperature. जे आप इनवर्जन टैंपरेचर के बिलो की गल करिए बिलो इनवर्जन टैंपरेचर जो mu j_t है बिलो का मतलब की है कि अपना जोड़ा इनवर्जन टैंपरेचर है वो वैल्यू बहुत घट हैगी नैगेटिव च हैगी इन दैट केस अपना जो Joule-Thomson कोफिशिएंट वो की होगा पॉजिटिव होएगा तो गैस की शो करती है कूलिंग इफैक्ट शो करती है. एंड अबो इनवर्जन टैंपरेचर जी mu j_t है दैट विल बी नेगेटिव और गैस की शो करेगी हीटिंग शो करेगी. on inversion temperature means at fixed inversion temperature mu j_t अपना की होगा जीरो होने का मतलब कि है कि गैस ना तो हीटिंग इफेक्ट शो कर दी है ना ही अपना वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी. सिंपली जे आप कहिए ना जो अपना इनवर्जन टैंपरेचर है एक ही शो कर रहा ओनली साइन चेंज शो करता है कि
किदे Ti is the temperature at which mu Jt changes sign, means इनवर्जन टैंपरेचर वो टैंपरेचर हैगा जिस ते अपना जिहड़ा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है वो की कर रहा साइन ही चेंज कर रहा, कदे नैगेटिव है कदे पॉजिटिव है, कदे वो जीरो दिखा नैगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा, मीनस एट इनवर्जन टैंपरेचर ते वो की करता है जीरो म्यू Jt वैल्यू दे रहा। ठीक है, तो सिंपली अपना जिहड़ा जे मैं गल करदी हाँ अपने इनवर्जन टैंपरेचर की आ की है गया ये की शो करता है, ये म्यू Jt का जिहड़े साइन है उन्होंने साइन चेंजेस शो करता है कि अपना म्यू Jt इनवर्जन टैंपरेचर ते किवें साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, एक होर क्वेश्चन सीगा जदों आपां जॉल थॉमसन एक्सपैरीमेंट स्टडी कीता सीगा उत्थे ये लिखिया होगा ये लिखिया सीगा कि एक्सैप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ऑल अदर गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग जॉल थॉमसन एक्सपैरीमेंट। हुण गल आती है कि क्यों अपनी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज जी हीटिंग इफेक्ट शो करती है जॉल थॉमसन इफेक्ट च। ये रीजन यही है क्योंकि उस टाइम अपना इनवर्जन टैंपरेचर डिस्कस नहीं करा सीगा, सो यदा रीजन मेन आई होंदा है कि जिहड़ा ये गैसेज हैगी इन्हां दा इनवर्जन टैंपरेचर बहुत ही घट होंदा, नैगेटिव च होंदा है, तो इन्ना नैगेटिव च टैंपरेचर लैके आना मीनस ये अपने बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कोई ईजी टास्क नहीं हैगा इन्ना लो टैंपरेचर लैके जाना। तो जे टैंपरेचर ही आप लो नहीं लैके आ सकते इट मीनस ये गैसेज जिहड़ी हैगियां ये की शो करदियां हीटिंग इफेक्ट शो करेगी एट रूम टैंपरेचर ड्यूरिंग जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, क्योंकि इन्हां दा इनवर्जन टैंपरेचर जिहड़ा हुंदा नैगेटिव च वैल्यू हुंदी है -80, इवन हीलियम दा तो माइनस अप्रोक्सीमेट -200 दे इक्वल हुंदा -200 दे आस पास। ठीक है, सो इस करके इन्ना लो टैंपरेचर लैके आना इट्स नॉट पॉसीबल। हाँ, इन्हों भी आप गैसेज भी कूलिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट कंडीशन की हैगी आ भी जे इन्हों का टैंपरेचर इनवर्जन टैंपरेचर जिहड़ा हैगा कि आपां उहनूं बहुत ही घट ले आईए। ठीक है, बिलो इनवर्जन टैंपरेचर जे इन पर्टिकुलर गैसेज का टैंपरेचर आप डाउन कर दिए बिलो इनवर्जन टैंपरेचर कर दिए, इन दैट केस ये गैसेज भी कूलिंग इफेक्ट शो करनगियां, बट इन्हां दा टैंपरेचर इनवर्जन टैंपरेचर वैसे ही बहुत घट होंदा, बहुत माइनस च होंदा, इस करके ये गैसेज जिहड़ी हैगियां जॉल थॉमसन इफेक्ट च हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जबकि अदर गैसेज जिहड़ी हैगियां वो की करदियां कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। सो इहदे लई की है वाई ही H2 एंड हीलियम शो हीटिंग इन जॉल थॉमसन इफेक्ट। एक द सीन्स फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेज दैट Ti means inversion temperature is very high, so on adiabatic expansion at room temperature these gases show or undergo cooling. On the other hand inversion temperature of hydrogen is very low, so low कितना है, low भी बहुत ज़्यादा low हैगा, that is लो टैंपरेचर कितना -80 डिग्री सैल्सियस हैगा अपना किदा हाइड्रोजन का। सो दिस इफेक्ट these gases show heating effect in जॉल थॉमसन एक्सपेंशन। सिमिलरली इनवर्जन टैंपरेचर जिहड़ा अपना हीलियम का वो भी बहुत ही लो होंदा है, दैट्स वाई इट ऑल्सो शोज हीटिंग इफेक्ट। हाउएवर इफ हाइड्रोजन इज कूल्ड बिलो 180 डिग्री मीनस जे इनवर्जन टैंपरेचर तो बिलो भी आपां जे इनू कूल कर सकीए दैन इन दैट केस ये गैस भी अपनी कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, इन्नी गल समझ आई। नेक्स्ट अपने को है रिलेशनशिप बिटवीन म्यू Jt एंड H एंथैल्पी और म्यू Jt च आप रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ये लिए की करना है आप वी नो वेरी वेल ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, जिहड़ा एंथैल्पी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी जिहड़ा हैगा ये टैंपरेचर और प्रेशर का फंक्शन होंदा है, और जिहड़ी इंटरनल एनर्जी है U दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टैंपरेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, नाउ ऑन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट DH इज इक्वल टू करली H अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P dt। ठीक है, देखो सिंपली है कि है DH ही है, जे आप dt नाल dt कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बस इनू रिप्रजेंट किया गया है, इनू डिफरेंशिएट करता पार्शली, सो सिंपली DH दैट इज इक्वल टू करली H अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस करली H अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट T dP। ठीक है, सिंस जॉल थॉमसन एक्सपेंशन इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है कि आइसेंथैल्पिक मीनस इत्थे DH की होंदा बेटे 0, H2 इज इक्वल टू H1 होंदा है, दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव करली H अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P dt that is that plus
करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट टी डी पी डैट इज़ इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, दैन इतों आप की करांगे इस इक्वेशन नू डिवाइड कर देंगे डी पी नाल एंड पुटिंग एंथैल्पी एच कॉन्सटेंट। सो सिंपली दिस कैन बी रिटन अगेन करली एच अपॉन करली टी इत्थे। ठीक है, करली एच अपॉन करली टी एट कॉन्सटेंट पी एंड करली टी अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट एच प्लस इत्थे देखो करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट टी एज इट इज़ रहेगा। ये की हो जाऊगा करली पी अपॉन करली पी कैंसल आउट 1। सो ये इत्थे बेटे इक्वल टू 0 लिख लेना, ये मैं इत्थे नहीं लगाया होया हेयर राइट इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड सेकेंड एंड थर्ड दोनों जो कंबाइन करेंगे दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 0। एक मिनट देखती हूँ मैं, नहीं होगा। ओके, सो डिवाइडिंग दिस बाय डी पी, जो आप डी पी नाल इहनूं डिवाइड करांगे एट कॉन्सटेंट एंथैल्पी सिंपली वी हैव दिस इक्वेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। बट वी नो वेरी वेल करली मीन्स चेंज इन एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कॉन्सटेंट प्रेशर दैट इज़ गिवन बाय सी पी हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रेशर एंड ऑल्सो जिहड़ा अपना करली वी अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट एच है डैट इज़ इक्वल टू म्यू जे टी। सॉरी दिस इज़ करली टी अपॉन करली टी अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट एच डैट इज़ इक्वल टू म्यू जे टी डैट इज़ सिंपली जोल-थॉम्सन coefficient. Now substituting the value of these करली h upon करली t and करली t upon करली p in equation 4 we get what we get as in equation 5 we get simply here cp into mu j t। देखो करली h upon करली t at constant p आप की रखता cp करली t upon करली p at constant h that is simply अपना हैगा सी जोल-थॉम्सन कोफिशिएंट that is mu j t। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करती। सो ये बन गया अपने को आ गई इक्वेशन सी पी इंटू म्यू जे टी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट टी डैट इज इक्वल टू 0। सिंपली ऑन रीअरेंजिंग वी गेट फाइनल रिजल्ट म्यू जे टी डैट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी, क्योंकि ये उधर जाऊगा राइट हैंड साइड ये माइनस च आ जाऊगा करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्सटेंट टी एंड म्यू जे टी इत्थे की आऊगा ए सी पी इत्थे मल्टीप्लीकेशन च जो इनू राइट हैंड साइड च लैके जावांगे मल्टीप्लीकेशन किहदे विच चेंज हो जाऊगा डिवीजन च। सो सिंपली अपने को जो रिजल्ट आया म्यू जे टी दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी इंटू करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Joule-Thomson coefficient and enthalpy, means Joule-Thomson coefficient is directly proportional to enthalpy, change in enthalpy। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को इत्थे म्यू जे टी इज़ एन आइडियल गैस। आपां हुण प्रूव करना है कि जिहड़ा म्यू जे टी दी वैल्यू है आइडियल गैस के केस च की आऊगी। ठीक है, इहदी की वैल्यू आएगी आइडियल गैस के केस च आपां ये फाइंड आउट करना है। इन दिस केस in case of adiabatic process the internal energy of the ideal gas does not decrease। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस जी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो चेंज डिक्रीज नहीं करती। इट मीनस देयर इज़ नो फॉल इन टेम्परेचर व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज जोल-थॉम्सन एक्सपेंशन। हैंस म्यू जे टी इन दैट केस की हो जाना चाहिए, मीनस आइडियल गैस के केस च जिहड़ा म्यू जे टी की वैल्यू है मीनस अपना जोल-थॉम्सन कोफिशिएंट वो की रहिंदा हैगा 0 रहिंदा, उहदी वैल्यू की होंदी है 0। क्यों? क्योंकि जिहड़ी आइडियल गैसिस हैगियां आइडियल गैसिस के केस च जिहड़ी एडियाबैटिक प्रोसेस है उहदे विच जिहड़ी इंटरनल एनर्जी हैगी है सिस्टम गैस की वो की है डिक्रीज नहीं होंदी। अदरवाइज जे आपां देखिया सीगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है जोल-थॉम्सन एक्सपैरीमेंट च आपां देखिया ही है कि जिहड़ी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की डिक्रीज होंदी है जिहदे करके जिहड़ी गैसिस हैगी कूलिंग इफैक्ट शो करदी है। बिकॉज जिहड़ा जोल-थॉम्सन इफैक्ट है एक्सपैरीमेंट है दैट इज़ मेनली बेस्ड फॉर द रियल गैसिस, बट इन केस ऑफ आइडियल गैसिस ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਰੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਡੈਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ जोल-थॉम्सन ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ 0।
ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮਿਊਜੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 27 ਤੇ that is -1/Cp into curly h upon curly p at constant t. Also we know very well ਜਿਹੜਾ enthalpy that is given by u plus pv means it is a sum of internal energy plus pressure volume. ठीक है, on substituting the value of h ਦੀ value ਇੱਥੇ substitute ਕਰ ਦੋ equation first, then in that case μ will be equal to -1/Cp into curly u plus p v divided by curly p at constant t. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. after simplification we get -1/Cp curly v upon, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ curly v ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਕਰਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ ਯੂ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਪੀ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ. ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, now for an ideal gas ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1/Cp into curly u upon curly v at constant t into curly v upon curly p at constant t. ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ curly into pv by curly p at constant t. now for an ideal gas we know very well curly u upon curly v at constant t that is equal to 0 means change in internal energy with change in volume at constant temperature. कौन केड़ा ला हैगा ये Joule ला, according to Joule ला. ठीक है, change in internal energy with change in volume at constant temperature that is equal to 0 according to Joule law. now from this equation this term will become equal to 0. सो म्यूजेटी इत्थे की हो गया -1/Cp अपने कोल कल्ली आ टर्म रहेगी इत्थे. नाउ आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर, कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते जिहड़ा पीवी है पीवी भी की हो जाऊगा अपने कोल कॉन्स्टेंट हो जाऊगा. क्यों? क्योंकि पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी. टी अपना कॉन्स्टेंट हैगा, जे टी कॉन्स्टेंट है ऑबवियस है पीवी भी अपना की हो जाऊगा कॉन्स्टेंट. दैट्स वाई अपना जिहड़ा करली पीवी आ वाली टर्म है ये भी 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜੇਟੀ ਹੈ ਦਿਸ ਵਿਲ also become equal to 0. it means ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਲ ਥਾਮਸਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ in case of ideal gas will become equal to 0. ठीक है, it will not show any value. ठीक, now Joule-Thomson coefficient and van der Waals equation of state very important examination point of view ਨਾਲ ਵੀ. ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ Joule-Thomson coefficient and van der Waals equation of state that is also very important. okay, so we know very well van der Waals equation for 1 mole of a real gas that is given by P plus A upon V square into V minus B that is equal to RT. RT लिखा for 1 mole, otherwise की होता है NRT. या फिर सिंपली इनू रीअरेंज करांगे थोड़ा सा. ठीक है, इनू की करांगे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करने तो बाद अपने को की आ गया PV plus A upon V minus B P minus AB by V square that is equal to RT. इसनू इक्वेशन 1 मानांगे. इस इक्वेशन ਨੂੰ सोल्व ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ये कह रहा सिंपलीफाई करनी है बाय टेकिंग 2 टर्म्स. देखो 2 अजम्पशनस जी टर्म फर्स्ट हैगी -AB अपॉन V स्केयर अपनी इक्वेशन फर्स्ट जाके खोल के देखो नू उत्थे टर्म हैगी है -AB अपॉन V स्केयर. इसनू आपां इग्नोर करांगे. क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि जिहड़े AB हैगे ये वेरी स्मॉल हैगे एंड जिहड़ी वॉल्यूम हैगी आ वो इन कंपैरेटिव टू दीज लार्ज हैगा ते वॉल्यूम दा स्केयर जिहड़ी वैल्यू लार्ज है ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈल्यू ਹੋਰ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੂਸਰੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PV ਹੁੰਦਾ PV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RT ਹੁੰਦਾ. ਸੋ V ਨੂੰ ਵੋਲੂਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ RT ਅਪੋਨ P. ਇਸ A ਵੈल्यू V ਦੀ ਵੈल्यू
ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ। ਸੋ ਫਰੋਮ दैट ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ हैव PV प्लस A अपॉन V माइनस BP दैट इज इक्वल टू RT। ठीक है, वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ फोर्थ ਟਰਮ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਇਗਨੋਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 3 ਟਰਮਸ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਨਾਓ using second assumption equation 2 becomes, second equation assumption use करांगे that is V is equal to RT upon P। ठीक है, सो सिंपली PV एज इट इज अपना देखो V आ V सीगा, V दे प्लेस ते आपां की रखना है RT upon P। ये जो आपां डिनोमीनेटर च रखांगे दैन ये की होगा, ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, मीनस रिवर्स कर जाएगी। अपने कोल ये RT upon P सीगा, ये की होगा फिर P upon RT आ जाऊगा एंड इत्थे माइनस PB एज इट इज़ एंड दैट इज इक्वल टू RT। इसनों इक्वेशन नंबर 4 मार्क करांगे। नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा जिहा रीअरेंज कर लांगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दी टर्म च। सो V इज इक्वल टू RT upon P प्लस B माइनस A upon RT। ये अपने को आ गई, कहने का भाव ये हैगा कि V दी टर्म च आपां की करांगे, इन्हों लैफ्ट राइट हैंड साइड लैके जाओगे तो ये P इत्थे मल्टीप्लीकेशन च है, जो ये राइट हैंड साइड से लैके जाओगे ये किवें आ जाऊगा, डिनोमीनेटर फॉर्म च चला जाएगा। जो भी कैंसिल होना होगा P नाल P देखो इत्थे कैंसिल हो जाऊगा तो ये सिंपल B आ जाऊगा अपने को। ठीक, now differentiating this equation with respect to t at constant p, इन हुण आपां की करांगे डिफरेंशिएट कर लांगे। आफ्टर डिफरेंशिएशन करली v upon करली t at constant p that is equal to r upon p, इत्थे t नाल t कैंसल, करली t upon करली p t हो जाऊगा ना कैंसल, r upon p ए t p नू करांगे कांस्टेंट है 0 हो जाऊगा प्लस a upon rt स्केयर, a upon rt स्केयर की हो गया, ए की सीगा माइनस 1 अपॉन टी सीगा, 1 अपॉन टी नू जो आप करांगे ये की हो जाऊगा अपने को 1 अपॉन टी स्केयर माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई अपने को की आ जाऊगा माइनस माइनस प्लस साइन होगा प्लस ए अपॉन आर टी स्केयर, और सिंपली डैट कैन बी रिटन आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वेयर। और सिंपली अपने को जी करली वी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी है ए इक्वल आ गई। अगेन रीअरेंजिंग इक्वेशन 4, इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करांगे। रीअरेंज करन दा मतलब हुण आपां इनू आर टी अपॉन पी दी फॉर्म च करांगे, पहला वी दी फॉर्म च करिया सीगा, हुण आर टी अपॉन पी दी फॉर्म च आपां इनू की करांगे, रीअरेंज करांगे। जदों इनू रीअरेंज करांगे इन दैट केस अपने कोल की आ जाऊगा आर टी अपॉन पी डैट इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस ए आर टी, ए बाई आर टी। ओके, और सिंपली आर अपॉन पी का मतलब की है कि आप की कर रहे हैं इतने टी नाल डिवाइड कर रहे हैं, टी नाल लैफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी आपने की करना है डिवाइड करना है। जो आप डिवाइड करांगे आ टी वी माइनस बी दे डिनोमीनेटर च आ जाऊगा, मीन सिंपली आर अपॉन पी डेट विल बी इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्केयर। ए टी ऑलरेडी सीगा, एक टी नाल और डिवाइड कर दो तो टी स्केयर आ जाऊगा। Now on substituting the value of r upon p in equation 5, r upon p ये पे है ना इस equation 5 च ये value आप रख देंगे। on substitution we get करली v upon करली t at constant p that is equal to v minus b by t plus a upon rt square plus a upon rt square already सीगा, ये दो टर्म अपने को एक्स्ट्रा आ गई हैं। देन देखो सेम टर्म है, एक ही हो जाएगा प्लस 2a अपॉन आर टी स्केयर आ जाऊगा। नाउ आपां फिर इनू थोड़ा जिहा की करांगे, ये टी इत्थे डिनोमीनेटर च इनू लैफ्ट हैंड साइड लैके जाओगे, जो लैफ्ट हैंड साइड लैके जाओगे इत्थे डिवीजन च उत्थे की हो जाऊगा मल्टीप्लीकेशन च। सो सिंपली इत्थे आ जाएगा टी इंटू करली वी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी दैट इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। ये अपने कोल एक टर्म आ गई। इत्थों फिर फर्दर आपां इनू की करांगे सिंपलीफाई करांगे। सिंपलीफाई करने दे लई आपां एक थर्मोडायनेमिक दी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो तुहानूं यूज़ करनी पऊगी। ये जिहड़ी इक्वेशन आई अपने कोल फ्रॉम मैक्सवेल स्क्वेयर है, ये अगे हैगा अपने टॉपिक च उत्थे डिस्कस करांगे। आई थिंक सैकेंड यूनिट च ही हैगा, दैन उत्थों आपां इहनूं डिस्कस कर लांगे। ए वाली टर्म जिहड़ी हैगी वी इज इक्वल टू टी इंटू करली वी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये लर्न करनी पऊगी बेटे। You have to learn this expression. What is that?
v is equal to t into curly v upon curly t at constant p means v p and t ये तीनों चीज़ इत्थे आई है प्लस curly h upon curly p at constant t ठीक है। जो आप लेंदे हैं curly v upon curly t then at constant p and curly h upon curly p at constant t ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ v हैगी है v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ t ਇੰਟੂ ਕਰਲੀ v ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ t ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ p ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 7 'ਚ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ t ਇੰਟੂ ਕਰਲੀ v ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ t ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ p we get v is equal to v minus b plus 2a upon rt प्लस करली h अपॉन करली p एट कॉन्स्टेंट t देखो v नाल v कैंसिल आउट ऑन रीअरेंजिंग वी गेट करली h अपॉन करली p एट कॉन्स्टेंट t दैट इज इक्वल टू b माइनस 2a अपॉन rt मार्क दिस इक्वेशन 9 इस इक्वेशन को अपन 9 मार्क करांगे अगेन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ करली h अपॉन करली p एट कॉन्स्टेंट t इन जोल-थॉम्सन कोएफिशिएंट इक्वेशन जिहड़ी आपां स्टार्टिंग च कंसिडर करी सीगी डैट वॉज म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी बी -2 अपॉन आर टी आ इक्वेशन सीगी इत्थे आपां इहनूं की करांगे सबस्टिट्यूट कर देंगे ऑन सबस्टिट्यूशन क्योंकि आ वैल्यू ए म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी सीगा ना बस ਇਹਦੀ डायरैक्ट वैल्यू मैं इत्थे सबस्टिट्यूट करती then from here म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी देखो माइनस साइन हटाने लिए आप की करें इनू चेंज करता 2a अपॉन आर टी माइनस बी ए पॉजिटिव सीगा पॉजिटिव नैगेटिव और नैगेटिव पॉजिटिव हो जाता नो फ्रॉम दिस इक्वेशन हेयर ए बी आर ए की है कॉन्स्टेंट है सो जिहड़ा वैल्यू हैगी आ अपने या यूँ कह लीजिए कि जो साइन है जोल-थॉम्सन कोएफिशिएंट का किहदे डिपेंड कर रहा ओनली एंड ओनली ऑन द टैंपरेचर सो इत्थों आपां एक रिजल्ट ते आए हैं कि जिहड़ा अपना म्यू जे टी है वो पॉजिटिव कदों होगा पॉजिटिव वैल्यू कदों होगी यदि म्यू जे टी दी इत्थे नैगेटिव बी नैगेटिव है आ टर्म अपनी पॉजिटिव है मीनस म्यू जे टी आपां नूं पॉजिटिव लैके आना पॉजिटिव कदों होगी यदि वैल्यू जे आपां 2a अपॉन आर टी अपना जिहड़ा है बी तो ग्रेटर दैन है इन दैट केस पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर दैन नैगेटिव हो जूगी दैन इन दैट केस अपना म्यू जे टी क्या आ जाऊगा पॉजिटिव वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो गैस अपनी की शो कर दिया कूलिंग शो कर दिया और म्यू जे टी अपना नैगेटिव कदों आऊगा जदों अपना 2a अपॉन आर टी लैस दैन होगा बी तो क्योंकि बी ऑलरेडी नैगेटिव च हैगा बी जो ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू इफ बी इज़ लार्जर दैन 2a अपॉन आर टी दैन ऑब्वियस म्यू जे टी अपना की आ जाऊगा नैगेटिव आऊगा जे नैगेटिव वैल्यू हैगी आ म्यू जे टी दी दैन इन दैट केस अपनी गैस की करती सीगी हीटिंग इफेक्ट शो करती सी सिमिलरली इफ अपना जोड़ा 2a अपॉन आर टी दैट इज इक्वल टू बी हो जाऊगा इन दैट केस दोनों इक्वल होए तो वैल्यू की हो जाएगी अपनी म्यू जे टी दी 0 इन दैट केस अपनी जी गैस है ना तो कूलिंग शो करूगी ना ही अपनी हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी और दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर और सिंपली एट इन्वर्जन टेम्परेचर only and only at inversion temperature जेड़ा म्यू जे टी है it will be equal to 0 and in that case 2a upon rt that will be equal to b हो जाऊगा ठीक है। then next की हैगा अपने कोल इत्थे कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्जन टैंपरेचर टी आई नूं हुण आपां की करना कैलकुलेट करना इहनूं कैलकुलेट करन लई आपां सब तो पहला की करांगे ਇਹਦੀ रिप्रजेंटेशन करांगे इन इक्वेशन 10 इक्वेशन च तुसी ने देखा हैगा कि अपने कोल आपां सिंपल टी लिया है कि किवें टी लिया है अपना म्यू जे टी डैट इज इक्वल टू की सीगा 1 अपॉन सी पी 2a बाय आर टी माइनस बी सीगा 2a बाय आर टी माइनस बी सीगा हुण आपां की करांगे टी नूं टी आई नाल रिप्रजेंट कर दांगे मीनस जिहड़ा इन्वर्जन टैंपरेचर हैगा दैट इज सिंपली रिप्रजेंटेड बाय टी आई दैन दैट इज़ वाई आपां की करांगे जिहड़ी म्यू जे टी डैट वॉज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी एंड 2a अपॉन आर टी सी ना आर टी टी दे प्लेस ते टी आई रख देंगे आपां
एंड सिंपली इनू आप इक्वेशन 11 मार्क करांगे। नाउ एट इनवर्जन टैंपरेचर वी नो वेरी वेल इनवर्जन टैंपरेचर ते जिहड़ा म्यूजेटी है की होंदा है 0 होंदा है। दैन इन इक्वेशन 11 from equation 11 we can write 1 upon Cp into 2a upon RTI minus b that is equal to 0 और अपना जिहड़ा Cp है उधर लेके जाओगे 0 हो जाऊगा और इत्थों आ जाऊगा 2a upon RTI that is equal to b और TI that is equal to on rearranging ए TI उधर जाऊगा b ये नीचे आऊगा डिनोमिनेटर से चला जाऊगा ए अपना राइट हैंड साइड चला जाऊगा। सो सिंपली TI डेट इज इक्वल टू 2a अपॉन RB। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्जन टैंपरेचर मीन्स सिंपली जिहड़ा इनवर्जन टैंपरेचर है इट इज़ इक्वल टू 2a अपॉन RB मीन्स इहदी जिहड़ी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर ली है। सो नोइंग द वैल्यूज ऑफ AB द वैल्यू ऑफ TI कैन बी कैलकुलेटेड क्योंकि R तो अपना ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिहदी वैल्यू 1.987 हैगी आ CGS यूनिट च ठीक है। हेयर TI इज एन इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B दी टर्म च आपां ये की कर लिया कैलकुलेट कर लिया। सो आज का जिहड़ा लैक्चर हैगा मैं इत्थे ही वाइंड अप कर दी बेटे। आई होप समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।